20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के औराई क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़कर 57,206 वोटों के बड़े अंतर से जीतने वाली रमा निषाद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वे इस चुनाव में सबसे अधिक अंतर से जीतने वाली महिला उम्मीदवार रही हैं, जिसके बाद उन्हें सीधे मंत्रिमंडल में जगह मिली है। विभाग जल्द ही आवंटित किया जाएगा। रमा निषाद की शपथ से मुजफ्फरपुर और औराई में उत्साह की लहर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कप्तान निषाद की बहू होने के नाते वे क्षेत्र के विकास में नई ऊर्जा लाएंगी। जनता को उम्मीद है कि वे चचरी पुलों की समस्या दूर कर मजबूत पुल पुलिया और बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। उनकी जीत और मंत्री पद पर पहुंचना पूरे जिले के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है। नीतीश कुमार जी को जो मैंडेट मिला है, जो मौन मतदाता था, इन्होंने पहले से ही एकदम माइंड मेकअप करके बैठे थे कि मुझे एनडीए का जो चेहरा है नीतीश कुमार और मोदी जी, जिन्होंने बिहार में विकास की धारा बहाया, उन्हीं को वोट देना है। और आम मतदाता बोल नहीं रही थी और अपना गुप्त मतदान कर करके नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बना दिए। और इससे विश्वास बनता है कि आज की जनता न क्षेत्रवाद में जा रही है, न धर्मवाद में जा रही है, न जातिवाद में जा रही है, वो विकासवाद में जा रही है। तो हम इतना ही कहेंगे नीतीश बाबू कि आप विकास पुरुष के नाम पर आप जीते हैं, विकास की धारा बिहार में बहाए। आपके मुजफ्फरपुर से जो है औराई से जो रमा निषाद जी जीती थी, एनडीए की प्रत्याशी थी, भाजपा से लड़ रही थी, उनको मंत्री मंडल में कैबिनेट में मंत्री का पद दिया गया है। क्या लगता है, इतना खुशी का गौरवान्वित बात है मुजफ्फरपुर के लिए? देखिए, हम लोग तो वाकई बहुत खुश हैं, क्योंकि इस बार महिलाओं का जो वोट प्रतिशत और विधानसभा के हिसाब से बढ़ा है और महिलाओं बढ़ चढ़ के भाग ली है। और रमा निषाद जी हमारे पूर्व के सांसद भाजपा के अजय निषाद जी की पत्नी है, वो प्योर भाजपाई है। उनको मंत्री बनाया गया, जो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम चाहेंगे कि मंत्री पद मिले, जो मिल रहा है उनको कोई अच्छा विभाग मिले और जो विकास की धारा महिलाओं के लिए है उसमें वो चार चांद लगाए। बिहार में देखा जाए तो सबसे अधिक वोटों से इस बार वो विजयी हुई थी। ये भी एक बड़ा जो है मुद्दा है, अच्छा पद मिले, विभाग मिले। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो अभी हम कहा ना कि उम्मीद हम कामना करते हैं कि ईश्वर से और नीतीश बाबू से भी कि उनको जो है अच्छा पद मिले और अच्छा विभाग मिले, जिससे कि खास करके महिलाओं को उत्थान के लिए जो विभाग है वो उनको दिया जाए, जिससे कि महिला को विकास कर सके। जीत पर क्या कहेंगे? जो इंडिया की प्रचंड जीत हुई, इस पर क्या कहेंगे? इंडिया में जो प्रचंड जीत हुआ है, वो जीत जो है, हम जो आप थोड़ा सा बैग में जाए चले, आप देखिए, आप स्कूल में रसोइया महिलाएं हैं, छात्राओं का राशन है, पानी है, पोशाक है, साइकिल है, और अभी वर्तमान में कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी जो कुछ मुआवजा दिया जा रहा है, और
अभी अभी 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है और 10,000 की जो व्यवसाय करने के लिए महिलाओं को जो दिया जा रहा है। ये सब कारण जो है ये विकास का धारा है और धारा को देखते हुए मतदाता भी अपने आप को धारा में बहा करके विकास बाबू को एनडीए का गठबंधन बना दिए। रमा निषाद जी का मंत्रिमंडल में शामिल होना मुजफ्फरपुर शहर के लिए बहुत गौरव की बात है और इसका फायदा मुजफ्फरपुर को मिलेगा, क्योंकि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से पहले भी आती है। वो सभापति उप सभापति हाजीपुर में रह चुकी है, तो उनके पति अजय भैया पूर्व में यहाँ सांसद भी रह चुके हैं और उनके पिताजी भी यहाँ के कैप्टन साहब रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनका टोटल जो कैलकुलेशन यही है कि इसका लाभ जिला को जरूर मिलेगा। पूरा देखा जाए तो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, पुराना इतिहास दिखा जाए। हाँ। ऐसे में क्या लग रहा है कौन से मंत्री में जो है उनका चयन हो सकता है? अब तो ये तो शीर्ष नेतृत्व को देखना होगा कि उनका जो अनुभव है तो उनको कहाँ पे सेट किया जाए जिसका लाभ पूरे बिहार को मिले। इस तरह से नीतीश कुमार जी महिलाओं की बात करते हैं और पूरे बिहार में देखा जाए तो सबसे अधिक वोटों से जीती है। ये भी सबसे बड़ा जो है चर्चा का बात था। इससे आप लोग इसको कहाँ देखते हैं? ये तो ये हकीकत है कि सबसे अधिक वोट से जीती है और पूरे बिहार में इसकी चर्चा है कि पहला बार वो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और पहले बार में इतने अधिक वोटों से चुनाव जीत गई, तो उनकी कार्यकुशलता है। देखिए, जनता विकास चाहती है और जनता जो है सो हमारा जो केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी है और राज्य की सरकार जो नीतीश कुमार अच्छा काम किया और जनता सराहनीय काम किया है। जनता जो उनका कर्तव्य था उसके आधार पर उनको वोट दिया गया है। इसके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बिहार से हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है विधायक के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में हमारा जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो एक नजीर बनेगा, देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए नजीर बनेगा। मुजफ्फरपुर के भी मंत्रिमंडल में जो है और आई की विधायक जो है शामिल हुई है, कितना खुशी दीजिएगा पूरे मुजफ्फरपुर? देखिए सबसे बड़ी बात हम बताना चाहेंगे कि एक महिला कैंडिडेट और बीच में उनके पति अजय निषाद जो भाजपा में तो भटक गए थे, वो कांग्रेस में चले गए थे, वो तो राजनीति में उठाव चढ़ाव होते रहता है, लेकिन वो जीती है तो बहुत खुशी की बात हमारे लिए, हमारे मुजफ्फरपुर की जनता के लिए खुशी की बात। अब मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे एक क्रांतिकारी भाई, हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से नीतीश जी की राजनीति शुरू हुई है और बहुत बड़ा इनका आशीर्वाद और माँ संतोषी माता का आशीर्वाद उन पर है, वो भी आशीर्वाद उनको मिला है और इसके लिए हम लोग बहुत ही तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। जनता को जिन्होंने उनको वोट किया है, नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं। निषाद उनका एक अलग कार्य करने का क्षमता था और जो विकास के काम किए, शायद ऐसा कोई काम नहीं किया। लोग क्रांतिकारी साथी थे, क्योंकि आर्मी से आए हुए थे, मैं भी आर्मी में था, तो मैं जानता हूँ आर्मी का एक अलग मियाज होता है। बहू से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बहू से देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि जीतता है तो चाहता है, उनकी ये मनसूबा होती है कि हम अपने क्षेत्र के विकास करें। तो सरकार अगर चाहेगी तो उनको हम चाहेंगे कि उनकी जो मांग हो, जो उनके क्षेत्र के लिए सरकार पूरा करे, ताकि उनका आगे वाला जो भविष्यकालीन हो, उनकी जो स्थिरता बनी रहे। खुशी है आप लोग में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं और राय के जितने भी जनता है और इनके अपार बहुमत मिली है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद और राय के जनता के देता हूं। और ये भी ऐसे इसके पात्र हैं और मंत्रिमंडल में गई हैं, बहुत खुशी है और अच्छा काम करें और सभी आदमी के लिए काम करें।